हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के साथ ही हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट भी करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केबीएस, नेट, जेआरएफ आदि के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है? तो ऑप्शन में है विकास, प्रगति, पश्चिमीकरण, उद्विकास। तो इसका राइट आंसर होगा कि कौन सा सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है, तो वो करता है कौन? प्रगति। कौन सा है? प्रगति। तो बी ऑप्शन जो है इसमें वो राइट आंसर होगा। प्रगति का अर्थ किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ना है, अतः मानव प्रसन्नता प्रगति को इंगित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है, वो कौन सी है? वैश्वीकरण या नगरीकरण या फिर विकास या फिर आर्थिक वृद्धि। तो क्या राइट आंसर होगा इसमें? सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो लोगों में सकारात्मक गुणों से संबंधित है, वो क्या होती है? विकास होती है। क्या होती है? विकास। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या बताया है? तो ये सब आपको पता है। तो इसमें देखो वर्ग संघर्ष, तो यही पहला जो है ऑप्शन वही राइट आंसर हो जाएगा, वर्ग संघर्ष। जो जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स जी हैं, तो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की उद्विकासीय व्याख्या प्रस्तुत की है। उन्होंने समाज के विकास को विभिन्न चरणों में दिखाया है। उनके अनुसार समाज एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने की प्रक्रिया के पीछे वर्ग संघर्ष का यानी कि क्लास स्ट्रगल का मुख्य योगदान होता है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्ग संघर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे इसमें? सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन या प्रौद्योगिकी परिवर्तन। तो समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाएगा सामाजिक परिवर्तन। क्या कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? धार्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन या फिर संरचनात्मक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक परिवर्तन। समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो। किसने यह परिभाषित किया है? तो ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है? मैकैबर एवं पेज की, किंग्सले डैविस की, गिलिन एवं गिलिन की और A.W. ग्रीन की। तो इनमें से किसकी है? तो ये जो डेफिनेशन है कि सामाजिक परिवर्तन से आशय उस बदलाव से है जो समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित हो, तो ये कहा है किसने? किंग्सले डैविस जी ने। तो बी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर होगा। के डैविस राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों से घटित होते हैं? तो ये डेफिनेशन देखो जिन्सबर्ग की है या फिर डैविस की है, गिलिन और गिलिन की या फिर मैकैबर एवं पेज की है। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है? किंग्सले डैविस जी की है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सामाजिक परिवर्तन सामान्यतया हुआ करते हैं। तो कैसे हुआ करते हैं जो सामाजिक परिवर्तन? निरर्थक होते हैं या फिर हिंसात्मक होते हैं या एकदम अचानक हो जाते हैं या फिर सतत होते हैं।
तो इसका क्या राइट आंसर होगा? सामाजिक परिवर्तन सामान्यतया हुआ करते हैं कैसे? सतत हुआ करते हैं। कैसे? सतत हुआ करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। सामाजिक परिवर्तन एक विश्वव्यापी प्रक्रिया यानी कि यूनिवर्सल प्रोसेस है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन दुनिया के हर समाज में घटित होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी समाज नजर नहीं आता जो लंबे समय तक स्थिर रहा हो या स्थिर है। तो ये कैसी सामाजिक परिवर्तन कैसी प्रक्रिया है? एक सतत प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जलवायु को, संरचना को, सार्वभौमिकता को या फिर समय को। तो क्या पूछा है इसमें? किसको सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो सामाजिक परिवर्तन की बात की जा रही है, तो जलवायु को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। किसे नहीं सम्मिलित किया जाता है? जलवायु को। संरचना और सार्वभौमिकता तथा समय सामाजिक परिवर्तन की विशेषता में सम्मिलित होते हैं, जबकि जलवायु कैसा है? जलवायु कैसे होती है? इसका भौगोलिक परिवर्तन से संबंधित होता है। ठीक है, जलवायु का संबंध किससे होता है? भौगोलिक परिवर्तन से संबंध होता है। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नांकित में कौन प्रौद्योगिकीय कारकों की प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है? तो ऑप्शन में है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, बी पेरेटो, के डेविस। तो राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। क्या पूछा था इसमें कि कौन प्रौद्योगिकी कारकों की प्राथमिकता का विवेचन सामाजिक परिवर्तन में करता है? तो ये कौन करता है? कार्ल मार्क्स जी करते हैं। तो देखो दिए गए विकल्पों में क्या है? प्रौद्योगिकी कारकों की जो प्राथमिकता का विवेचन है जो सामाजिक परिवर्तन में, वो कार्ल मार्क्स ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? तो देखो समूह के व्यवहार को प्रभावित करता है, या फिर सामाजिक संरचना को, या सांस्कृतिक विशेषताओं को, या फिर इनमें से तीनों पक्षों को। तो सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है? तो वो करता है सामाजिक संरचना को। किसे करता है? सामाजिक संरचना को। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? तो अवरोधक नहीं है वो हमें बताना है। आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ और जड़ता। तो इसमें से जो अवरोधक नहीं है, जो अवरोध पैदा नहीं करता है, तो वो कौन सा है? आर्थिक प्रतिस्पर्धा। कौन सा हो जाएगा? सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है, तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आर्थिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। आविष्कारों का अभाव, आविष्कारों का विरोध, परिवर्तन के विरोधी रुख या मनोवृत्ति जिससे स्वार्थ निहित होता है, तथा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सामाजिक परिस्थितियां जिसमें कि आर्थिक लागत अधिक होने के कारण निर्धन राष्ट्र प्रगतिशील राष्ट्रों से संपर्क नहीं कर पाते हैं, तथा रूढ़िवादी समाज में जड़ता की स्थिति के कारण सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं हो पाता है। तो ये जो दिए हैं कि आर्थिक लागत, निहित स्वार्थ, जड़ता, ये कैसे हैं? ये अवरोधक हैं, और जबकि आर्थिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी है। तो सामाजिक परिवर्तन किसके लिए उत्तरदायी है? सामाजिक प्रगति के लिए, सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक विघटन के लिए, या फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के लिए। यानी कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक प्रगति के लिए भी उत्तरदायी होता है, सामाजिक विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है, और सामाजिक विघटन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से एक कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? अब जो विशेषता नहीं है वो हमें बतानी है। तो ऑप्शन में देखो, सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत है,
सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यंभावी है, और डी है प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है। तो इसमें से जो विशेषता नहीं है तो वो हमें बतानी थी, तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत है। तो क्या सामाजिक परिवर्तन का संबंध व्यक्तिगत है? तो ये नहीं, ठीक है, ये कैसा सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। तो ए ही हमारा राइट आंसर होगा। तो सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं और हैं, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक विशेषता है और सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक एवं अवश्यंभावी है। प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं होती है, कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? तो ऑप्शन में है संस्कृतिकरण, सामाजिकरण, वर्गीकरण, एकीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? संस्कृतिकरण। यानी कि किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसका? संस्कृतिकरण का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारक है? तो कौन सा कारक है? अप्रवास और उत्प्रवास, प्रौद्योगिकीय आविष्कार, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकीय वृद्धि, या फिर ग्रामीण नगरीय जनसंख्या में असमानता। तो इसमें से क्या पूछा था कि सामाजिक परिवर्तन का जनांकीय कारक है। तो इसमें से देखो ए ऑप्शन जो है अप्रवास और उत्प्रवास, तो ये राइट आंसर होगा। सामाजिक परिवर्तन के जनांकीय कारक में शामिल है, क्या क्या शामिल होता है इसमें? अप्रवास और उत्प्रवास होता है, और क्या होता है? जन्म एवं मृत्यु दर होती है, बर्थ एंड डेथ रेट होती है, और किस स्थान पर जनसंख्या का घनत्व कितना है ना, वो भी शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीजें शामिल होती हैं, तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बॉटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें से कौन सा है सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी? पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। यानी पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी उत्तरदायी है और सामाजिक नियोजन भी उत्तरदायी है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। एक समाज शास्त्री ने पश्चिम में पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय को सबसे महत्वपूर्ण कारण माना है। यह सामाजिक परिवर्तन के किस कारक को इंगित करता है? तो ये कौन से कारक को इंगित करता है? ऑप्शन में है प्रौद्योगिकीय कारक, धार्मिक सांस्कृतिक कारक, जैविकीय कारक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा धार्मिक सांस्कृतिक कारक। कौन सा होगा? धार्मिक सांस्कृतिक कारक। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। तो इसमें ये किसने बताया था? मैक्स वेबर जी ने बताया था। मैक्स वेबर ने पश्चिमी समाज में पूंजीवादी समाज के उदय के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय को सबसे महत्वपूर्ण कारण माना है, जो सामाजिक परिवर्तन के धार्मिक सांस्कृतिक कारक को इंगित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूपों आधुनिकीकरण तथा क्रांति का उल्लेख किसने किया है? तो ऑप्शन में है कार्ल मैनहीम, रजनी कोठारी, सैमुअल कोएनिग, या फिर जी लुंडबर्ग। तो इसमें जो है वो होगा राइट आंसर क्या है? ए, यानी कि कार्ल मैनहीम राइट आंसर होगा। देखो, सामाजिक रूपांतरण के दो स्वरूपों आधुनिकीकरण तथा क्रांति का उल्लेख किसने किया है? तो वो किया है कार्ल मैनहीम जी ने। तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सामाजिक परिवर्तन का समाज शास्त्रीय अर्थ है। तो समाज शास्त्रीय अर्थ बताना है इसमें। तो समाज में परिवर्तन, संस्था में परिवर्तन, समिति में परिवर्तन, या फिर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी,
सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्री अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास या आर्थिक समृद्धि। तो उसे कहा जाएगा विकास। क्या कहा जाएगा? विकास कहा जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? तो संरचनात्मक परिवर्तन या फिर आंतरिक परिवर्तन या फिर बुनियादी परिवर्तन या फिर बाह्य परिवर्तन। तो क्या पूछा था इसमें? किसी युग के आदर्श एवं मूल्य में अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन, ठीक है, क्या कुछ पूछा है, कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पड़े तो उसे किस प्रकार का परिवर्तन कहेंगे? तो उसे कहेंगे आंतरिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? आंतरिक परिवर्तन। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है बृहत्तर नगरों में, ग्रामीण समाजों में, जनजातीय समाजों में या छोटे समुदायों में। तो सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्रतर होती है तो वो होती है किसमें? छोटे समुदायों में। किसमें तीव्रतर होती है? छोटे समुदायों में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से होते हैं? और ऑप्शन में है रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित स्वार्थ या फिर उपयुक्त तीनों। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त तीनों। देखो, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक तो ये तीनों ही हो जाएंगे। रूढ़िवादिता हो जाएगी, निरक्षरता हो जाएगी, निहित स्वार्थ भी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? तो ऑप्शन में है जनसंख्यात्मक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, पारिवारिक। तो क्या राइट आंसर होगा कि सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है पूछा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है पारिवारिक, वो कारक नहीं होगा। तो यही हमारा डी ऑप्शन जो है पारिवारिक, वो राइट आंसर होगा। जनसंख्यात्मक, सांस्कृतिक तथा प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं, जबकि पारिवारिक कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किसके कारण WF आर्गवन ने 150 सामाजिक परिवर्तनों को संकलित किया था? तो ऑप्शन में है टेलीविजन, रेडियो, टेलीविजन तथा रेडियो और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रेडियो। क्या है? रेडियो। तो आर्गवन ने बताया कि अकेले रेडियो ने विश्व में लगभग 150 प्रकार के परिवर्तन को लाया। कौन लाया? रेडियो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में किसने भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के अंतर को बतलाया है? तो ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स, ओ स्पेंगलर, WF आर्गवन, H स्पेंसर। तो ये सब आपको पता ही है। भौतिक और अभौतिक संस्कृति में जो अंतर बताया वो किसने बताया है? WF आर्गवन जी ने। किसने? WF आर्गवन जी ने बताया है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। सांस्कृतिक विलंबना यानी कि कल्चरल लैग का अर्थ है परंपरा एवं आधुनिकता के मध्य अंतराल, पूर्व एवं पश्चिम के बीच अंतराल, संस्कृति एवं सभ्यता के बीच अंतराल या फिर भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के मध्य का अंतराल, यानी मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर के मध्य का अंतराल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि सांस्कृतिक विलंबना कल्चरल लैग का अर्थ क्या होता है? भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के बीच का जो अंतराल है वो ही होता है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो MF निमकाफ ने,
WF आर्गवन ने, या फिर H स्पेंसर ने, या फिर PA सोरोकिन ने। तो सांस्कृतिक विलंबना यानी कि कल्चरल लैग का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया है WF आर्गवन ने। किसने? WF आर्गवन ने। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो ऑप्शन में है E.B. टाइलर, T.B. बॉटोमोर, WF आर्गवन, R.M. मैकाइबर तथा C.H. पेज। तो क्या राइट आंसर होगा? आपको पता ही है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें वो राइट आंसर होगा, WF आर्गवन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? WF आर्गवन। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वो किए हैं WF आर्गवन जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। समाज में किस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है? तो देखो इसमें जब एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से पिछड़ जाती है। बी है इसमें जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है। सी है उक्त दोनों कथन सही हैं, और डी है उक्त दोनों कथन गलत हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है तो वो सांस्कृतिक विलंबना कही जाती है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? तो अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? सोरोकिन ने, मैक्स वेबर ने, पेरेटो ने, या फिर आर्गवन ने। तो राइट आंसर होगा आर्गवन ने। किसने दी है? आर्गवन ने। भौतिक और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसकी है? आर्गवन जी की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सांस्कृतिक पिछड़ापन की धारणा सर्वप्रथम किसने अभिव्यक्त की है? तो सोरोकिन ने, A.W. ग्रीन ने, मर्टन ने, या फिर आर्गवन ने। तो राइट आंसर क्या होगा? WF आर्गवन, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। सांस्कृतिक विलंबना शब्द गढ़ा गया था, तो किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये गढ़ा गया था WF आर्गवन द्वारा। किसके द्वारा? WF आर्गवन के द्वारा। तो ए ऑप्शन ही इसमें दिया हुआ है, तो वही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। तकनीकी में तीव्र वृद्धि तथा सामाजिक संस्थाओं और परंपरागत विश्वासों में धीमे परिवर्तन के सामंजस्य विभेद को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विचरण, सांस्कृतिक नवप्रवर्तन, या फिर सांस्कृतिक विलंबना, या फिर सांस्कृतिक आत्मसातकरण। तो क्या राइट आंसर होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सांस्कृतिक विलंबना। क्या है? सांस्कृतिक विलंबना राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।